हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इजी मैथ्स चैनल में आप सबको खुशामदीद है। आज के दिन का आगाज़ हम जो है एक्सरसाइज 4.3 से करेंगे। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, जो कि एक्सपोनेंट चैप्टर यूनिट नंबर 4 में है। आज हम सीखेंगे कि क्वेश्चन, लॉ ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। तो याद होगा आपको कि आपने अगर पिछली वीडियो देखी है एक्सरसाइज 4.2 में, तो उसमें हमने आपको सिखाया था यूजिंग प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो लॉ कुछ इस तरीके से था कि अगर बेस जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सेम बेस है, तो उनके जो एक्सपोनेंट पावर, जो पावर होती है वो ऐड हो जाएगी, यानी जमा हो जाएगी। फिर हमने देखा कि अगर बेस डिफरेंट हैं और उनके एक्सपोनेंट सेम है, तो हम उसे एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जैसे कि आपको याद होगा, वीडियो आप चाहें तो वो देख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। अब हम एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे हैं और मौजू है आज का, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन लॉ, व्हेन बेस आर सेम बट द एक्सपोनेंट्स आर डिफरेंट द क्वेश्चन लॉ इज़ दिस। तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, इस अंदाज में क्वेश्चन लॉ, बेस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे सेम है, लेकिन ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई की जगह पे डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो अगर आपको पहले वाला लॉ याद हो तो ये देखिए, प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो रहा था तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, प्लस। ठीक है, और इसका जो केस सेकंड है कि अगर बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट यानी पावर जो है वो सेम है, तो हम इसे ब्रैकेट में यूँ डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। तो उसमें आपने क्या किया था, प्रोडक्ट में देखिए कि आपने इस फॉर्म में इसको इस तरीके से आपने इसको लिखा था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस। हाँ, तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिखा है, सिंप्लीफाई बाय यूजिंग क्वेश्चन लॉ। तो क्वेश्चन लॉ के सामने क्या पहचान होगी कि यहाँ पे डिवाइड होगा। तो आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे, a की पावर n, a की पावर n इज इक्वल्स टू क्या होता है, mn। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन लॉ है, यानी केस नंबर 2। और हम इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 5 सेम है। देखिए, तो 7 - 4, तो क्या आ जाएगा, 5 का आंसर इज इक्वल्स टू 3। तो 5 को 3 टाइम लिखने से, आप चाहें तो 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब हम अगर ये क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे भी बेस सेम है, तो आपने क्या लिखा, 5 - 2। लॉ मैंने पहले ही बता दिया, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा आपने क्वेश्चन में अच्छे से मेंशन कर देना है। तो 5/7 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ गया, पावर 3। तो आप अगर इसको चाहे तो यूँ लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 और 7 की पावर 3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 1/2 की पावर है 6 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2। तो ये तो बहुत आसान है, 1/2 आपने लिखा, 6 - 2 कीजिए, तो 1/2 के पास क्या बच जाएगा, 4। और फिर आप क्या करोगे, 2 के ऊपर 4 लिख दोगे, क्योंकि 1 की पावर 4 ही होती है। तो इस तरीके से ये हमारा मसला भी हल हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, x की पावर 10 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो ये क्या हो गया, 10 - 4। तो क्या आंसर आएगा आपके पास, 6। 5 पार्ट को देख लेते हैं। 5 की पावर है 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर है 6। अब यहाँ पे जो केस अप्लाई होगा वो आप देखेंगे कि यहाँ पे बेस डिफरेंट है, लेकिन उसके जो एक्सपोनेंट पावर है, यानी पावर सेम है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे और इसकी पावर लगा देंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 3 × 5 × 3, और ब्रैकेट में क्या लिख दोगे आप, 6। ब्रैकेट के बाहर पावर इसकी क्या लिखोगे, 6। तो 5 3 हो गया 15 और इसकी पावर 6। तो इस तरीके से ये आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6।
10 की पावर है 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके ऊपर 5 लिखना है आपने, और फिर आप क्या करोगे, इधर आ जाएगा 20 और 20 की पावर आ जाएगी 5। जैसे कि ये आपको बता दिया है कि यहाँ पे इसका जो केस अप्लाई हो रहा है वो ये वाला केस अप्लाई हो रहा है, इसके मुताबिक हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। -7 की पावर है 4 डिवाइडेड बाय -5 की पावर भी 4 है, तो आप पहले -7 मल्टीप्लाई -5 लिखिए ब्रैकेट में, इसके ऊपर पावर 4 लिख दें। 7 5 ज़ा 35, माइनस माइनस प्लस होता है, और इसके ऊपर क्या पावर आ जाएगी 4। अच्छा, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि आप इसके ऊपर अलग अलग से भी पावर लिख दें, लेकिन ये बेटर है क्योंकि हम लॉ के मुताबिक कर रहे हैं, तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि अक्सर सोच आती है ना कि हम इस 4 को दोनों पे अप्लाई कर दें, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो ये डिवाइड वाला फॉर्म है, सही है। अच्छा सॉरी, गौर से देखें जी, बिल्कुल गौर से देखें, तो ये डिवाइड वाली फॉर्म है। वेरी सॉरी कि मैंने क्वेश्चन को थोड़ा रॉन्ग सॉल्व कर दिया, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई कर दिया है, तो इसके लिए माज़रत को है कि मेरे जहन में पहला वाला रूल था, एक्चुअल में हम डिवाइड कर रहे हैं जी। इसको हम यूँ नहीं करेंगे, मैं इसको दोबारा से कराता हूँ, 5 को दोबारा से कराता हूँ कि 5 की पावर है 6 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 6। हम इसे यूँ लिखेंगे क्योंकि जो लॉ है, लॉ क्या है, लॉ ये है कि 5 a के ऊपर n डिवाइडेड बाय b के ऊपर n, तो क्या हो जाएगा a अपॉन b की पावर n, ये लॉ है। ठीक है, मेरे से मिक्स हो गया था, मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई कर दिया, तो गौर करने पे पता चला कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो हमने इसको क्या करना है, इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 5, तो 10 डिवाइडेड बाय 2, इसके ऊपर पावर क्या आ गई 5। अब अगर आप इसको यूँ लिख दें तो भी ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप यूँ करें तो भी ठीक है कि 5 की पावर 5, जैसे आपको ये ठीक लगता है आप इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7। -7 की पावर है 4 डिवाइडेड बाय -5 की पावर 4, तो -7 डिवाइडेड बाय -5, इन दोनों की पावर क्या है 4। इस 4 की वजह से ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 7/5 की पावर आ गई 4, तो 7 की पावर 4 और 5 की पावर भी 4 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब इसमें क्योंकि 10 पार्ट हैं, हम 7 पे हैं, तो 1 बाय 1 हम देख रहे हैं इसको, तो 8 पार्ट को चेक करते हैं। 2/5 की पावर है 6 डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर है 6। अच्छा जी, 2/5 डिवाइडेड बाय, यानी हम इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, 2/5, नीचे क्या लिखेंगे 3/5, और ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे 6। अच्छा, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने बैठें तो ये किस तरीके से सॉल्व होगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 2/5, इस डिवाइड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा, 5 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे 3। ठीक है, तो 5 से कट हो गया, तो 2/3 की पावर आ जाएगी 6। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 7/11 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 7/11 की पावर 5। अच्छा, अब इस केस में क्या हो रहा है कि दोनों बेस तो सेम है, लेकिन इनकी जो
पावर्स हैं वो डिफरेंट हैं, तो आप क्या करोगे 7/11 लिखोगे और 6 - 5 लिख दोगे। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होते हैं पावर डिफरेंट होती है तो ये लॉ अप्लाई हो जाता है कि पावर क्या होगी माइनस। तो 7/11 आंसर है। 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। अब हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट केस, हम इसे यूँ लिखेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पर बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो हम इसे यूँ लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो अब हम वेरीफाई वाली साइड पे चले जाते हैं। वेरीफाई, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पे वेरीफाई किया था, क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई। अच्छा जी, वेरीफाई में फर्स्ट पार्ट है हमारा 2/9 की पावर है 5 डिवाइडेड बाय 2/9 की पावर है 2 इजिकल्स टू 2 की पावर है 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर है 3। अच्छा, अब हम ये देखें, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को चेक कर लें तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2/9 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 2/9 की पावर 2। तो बेस दोनों के सेम है, तो 2/9 5 - 2 तो क्या आ जाएगा 2/9 की पावर 3। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 3, तो ये इक्वल टू किसके आ गया राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास क्या हुआ हैंस वेरीफाइड। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हमने इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो इसको मज़ीद देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरीके से आप इसको देखें। नेक्स्ट पे आते हैं, सेकंड पार्ट इसका -3 की पावर है -3 की पावर है 8 डिवाइडेड बाय -5 की पावर है 8 इजिकल्स टू 3/5 की पावर है 10 और डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर है 2। अच्छा जी, अब हम इसको चेक करते हैं। पहले हमने क्या करना है -3/-5/8 हमने पहला स्टेप ये कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अच्छा गालिबन अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो अगर आप इसको देखें और इसको देखें तो अब हम ये क्या आ जाएगा, अगर हम ये साइड चेक करें, ये हमारे पास एक 1 आ गया ना एक साइड का, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। मैं दोबारा से बताता हूँ, हमने पहले क्या किया, इसे लिखा, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम इसको कैसे लिख रहे हैं, -3/5 बेस डिफरेंट है पावर सेम है तो 8 लिख दिया। ये हमारे पास एक साइड सॉल्व होगी। अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है, वो है 3/5 की पावर 10 डिवाइडेड बाय 3/5 की पावर 2। अच्छा, अब इस केस में आप इस माइनस को देखें तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि आपके सामने ये बेस सेम है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 3/5 10 - 2, तो क्या आंसर आ जाएगा 3/5 की पावर 8। ये 2 इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम आ गई, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया वेरीफाई। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर सेम, हेंस वेरीफाई। अगर आपका दिल नहीं कर रहा ये जुमला लिखने को तो आप ना लिखिएगा, यहीं पर आपका ये आंसर वेरीफाई हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसका थर्ड पार्ट चेक कर लेते हैं। वीडियो लंबी हो रही है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप पूरी वीडियो देखेंगे ताकि ये सबके लिए फ़ायदा हो जाए।
अच्छा जी, अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर बेस सेम है, x अपॉन वाई डिवाइडेड बाय x अपॉन वाई की पावर 5, यानी लेफ्ट हैंड साइड है ये, आपको पता है ना, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, x अपॉन वाई की पावर 7 माइनस 5 क्या होती है, ठीक है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 डिवाइडेड बाय y की पावर 2, ठीक हो गया। तो ये इक्वल टू किसके आ गया, राइट हैंड साइड, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, हैंस वेरीफाइड। अब हमारा इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 5 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8 इज इक्वल्स टू 20 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3। पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, 5 की पावर 11 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 8, तो दोनों बेस सेम है, क्या हो जाएगा 11 माइनस 8, कितना आंसर आएगा 3, ठीक है। तो ये मेरे पास एक साइड हो गई। अब मैं राइट हैंड साइड लूँगा, 20 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 3, तो पहले मैं इसको यूँ लिखूँगा 20 अपॉन 4 और यहाँ पे क्या लिख दूँगा 3। अच्छा, अब आपको याद होगा कि 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20, ठीक है। तो क्या आ गया 5 की पावर 3, ठीक है। तो 5 की पावर 3 हमारे पास पहले से ही लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो राइट हैंड साइड पे भी आ गया, तो ये क्या हो गया, हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ये समझ में भी आ गया होगा कि 4.3 को हम कैसे करेंगे लॉ ऑफ क्वेश्चन को यूज़ करते वक्त, और इसमें हमने 2 लॉ अप्लाई किए। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे, गॉड ब्लेस यू एंड खुदा हाफिज़।